इसको इसे डाल देना नमस्कार, आप देख रहे हैं लोगों की बात। इस समय हम एक लीडर हैं, जाने माने शख्स हैं और इनको जान पहचान के कोई मोहताज नहीं है, बहुत लोग जानते हैं। और ये देख रहे थे बीटी एक्ट 1949 को निरस्त कराने के लिए बोधगया में धरना चल रहा था, उसको लगातार अपना समर्थन दे रहे थे, लगातार उसमें भागीदारी निभा रहे थे। और कुछ महीना बाद 3-4 महीना बाद वो प्रोटेस्ट को समाप्त कर दिया जाता है। इससे समाज में बहुत दुष्प्रचार भी हुआ। उसको पुनः जागृत करने के लिए इन लोग दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाने के बाद अनेकों संगठन के साथ में मीटिंग करते हैं। इनका जानने की कोशिश करते हैं कि अनेकों जो संगठन था उसके साथ में क्या मीटिंग हुआ और बीटी एक्ट 1949 को लेकर इन लोग का क्या विचार हुआ और अगला इनका क्या कदम होगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको आपके भी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी चैनल और आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं और मुझे खुशी होता है आप जैसे चैनल्स के लिए हर समय समाज को उन चीज़ों को दिखाना चाहते हैं, उन घटनाओं को, उन चीज़ों को जिससे सचमुच में एक नई आकार दिया जाए और इस देश को मजबूत किया जाए। तो आपके भी चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे कि बौद्धिस्ट जो बीटी एक्ट 1949 को निरस्त कराने के लिए दिल्ली में आप लोग की मीटिंग चल रहा था और उस मीटिंग में क्या हुआ, कौन कौन सा संगठन के समर्थन मिल रहा है या क्या आप लोग के अगला कदम होगा, उस पर जानने की कोशिश कर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली हम लोग दिल्ली गए थे और दिल्ली में सभी राज्यों के लोगों को बुलाया गया था और वहाँ पे बुद्धिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेतृत्व में वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे सभी राज्यों से और उसका एक मकसद था कि ये जो महाबोधि महाविहार मुक्ति का जो आंदोलन है, जिसे सरकार और प्रशासन ने उसको कुचल दिया, दबा दिया और उसको कहीं ना कहीं रोक दिया। सबसे पहले ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के नेतृत्व में वो आंदोलन चल रहा था, लेकिन उसको जो नेतृत्व कर रहे थे वो सफल नहीं हुए। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम भी कहीं ना कहीं जो है सफल नहीं रहा, जिसके वजह से उनके तरफ से एक प्लान बना कि हम लोग बुद्धिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत एक दिल्ली में मीटिंग बुलाते हैं और उसमें देश के सभी राज्यों को लोगों को बुलाते हैं और एक बड़े लेवल के यानी कि नेशनल लेवल का एक टीम गठन करते हैं इस आंदोलन को लड़ने के लिए। और वो कमेटी जो है यही तय हुआ था बोधगया में कि 5, 6 और 7 5 तारीख को हम जंतर मंतर पे महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के खिलाफ अपनी आवाज देंगे दिल्ली में जाके और 6 और 7 तारीख को नेशनल बुद्धिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है उसका गठन करेंगे, जिसमें सभी राज्यों को लोगों को लेकर बातचीत होगी 6 और 7 और फिर हम कमेटी का गठन करेंगे। हम बिहार से नेतृत्व करने गए थे और बहुत अच्छा मीटिंग रहा। हम लोगों ने जंतर मंतर पे भी अपनी बातें रखी। हमारे पास बहुत समय कम था। जंतर मंतर पे सुबह 10 बजे से 1 बजे तक का समय था और जंतर मंतर पे जितने भी जो स्टेट से आए सभी अपने अपने नेतृत्व की अपनी अपनी बातें रखा महाबोधि महाविहार को लेकर, सरकार के खिलाफ, बिहार सरकार के खिलाफ, सेंटर के खिलाफ। और जो सिचुएशन चल रहा महाबोधि महाविहार को लेकर पिछले 90-95 दिनों से महाबोधि उस आंदोलन के लिए आंदोलन चल रहा। कई देश विदेश से बहुत भिक्षु आए, उपासक उपासिका आए और वो आंदोलन बहुत ही मजबूत तरीके से चल रहा, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेखा। आपको पता होगा कि बिहार सरकार अब तक एक कोई भी संज्ञान नहीं लिया, उल्टा प्रशासन को दबाव बना के प्रशासन के द्वारा उस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इसीलिए हम लोगों ने मजबूत प्लानिंग करने के लिए कर दिल्ली गए और दिल्ली में हम लोग जंतर मंतर पे अपनी बातें रखा, सरकार को एक मैसेज दिया दिल्ली में, सेंट्रल सरकार को और बिहार सरकार को। और 6-7 को बुद्धिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेतृत्व में एक कमेटी गठन किया जो बौद्ध समन्वय संघ करके एक कमेटी का नाम दिया गया और उसमें हमारे देश के प्रांत के सभी राज्यों से 3-3, 4-4 लोगों को रखा गया जो अपने अपने राज्यों को नेतृत्व करेंगे। अब उस कमेटी का गठन हुआ है। मैं बहुत ही आभारी हूं कि मुझे भी उसका नेशनल कमेटी में रखा गया। तो शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहूंगा कि बिहार की तरफ से उस कमेटी में मैं भी हूँ। भाई सतीश दास जी हैं, सत्यदेव राम जी है विधायक, सिवान से सतीश दास जी हैं विधायक बिहार के। आपका
मखदूमपुर से। तो कई जो है इस प्रकार के लोग जो समाज के लिए सही तथ्यों पे काम कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं समाज के न्याय के लिए, इन सबको उसमें जगह मिली, मुझे भी जगह मिला। और अभी एक रणनीति बना है, अभी तो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत ये नेशनल कमेटी का गठन हुआ। अभी हम बहुत जल्द बिहार में 22 तारीख को पटना में एक मीटिंग रखेंगे, जिसमें बिहार राज्य के सभी अलग अलग संगठन दल के लोगों को बुलाएंगे। और इसमें हम लोगों ने एक प्रतिज्ञा किया है